बड़ी माँ, आप यहाँ? आरोही बेटा, मैं तुझसे कुछ साफ साफ पूछने आई हूँ। तू मुझे सच बताना, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तू अच्छी तरह से जानती है तूने क्या किया। किसी की जिंदगी में एक ही रात में इतना अंधेरा कर दिया। अर्जुन को ना कह के करण को हाँ कह दी। एक ही रात में तूने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? आरोही, तूने क्यों किया ऐसा? वो भी तब जब सब कुछ ठीक हो गया था, तेरे बाबा भी मान गए थे। तो फिर तूने तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्या अर्जुन ने कोई बात कही, कोई दिल तोड़ने वाली बात? हाँ, अगर कही हो तो मुझसे बता, मैं उससे बात करूंगी। तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्या तू अर्जुन से प्यार नहीं करती? हाँ, तुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। पहले करती थी बड़ी माँ, पर अब नहीं करती। झूठ बोल रही है ना मुझसे? बड़ी माँ भी कहती है और बड़ी माँ से झूठ भी कह रही है। नहीं बड़ी माँ। आरोही, एक माँ ही जान पाती है जब उसके बच्चे झूठ या सच बोलते हैं तो। बचपन में जब भी तू कुछ छिपाने की कोशिश करती थी ना, तो इसी तरह अपना मुंह फेर लेती थी, अपनी नजरें झुका लेती थी। तो आज क्यों 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 नजरें चुरा रही है मुझसे? आरोही, आज भी तू कुछ छुपा रही है मुझसे। बता दे आरोही, क्या है? नहीं बड़ी माँ, मैं कुछ नहीं छुपा रही। तो फिर तूने नजर क्यों फेर ली? तो फिर मेरी आंखों में देखकर बोल, क्या तू अर्जुन से प्यार नहीं करती? बोल कि तू अर्जुन से प्यार नहीं करती। नहीं करती। पता नहीं वो क्या पागलपन था, क्या जुनून। पर अब मुझे एहसास हो गया, अर्जुन मुझे खुश नहीं रख सकता। प्यार और जुनून का फर्क जानती है तेरी बड़ी माँ। प्यार जब हद से गुजर जाता है तो एक पागलपन बन जाता है। पर अब जब तूने मेरी आंखों में देखकर बोल ही दिया है कि तू अर्जुन से प्यार नहीं करती, तो मेरे आंखों में शर्म आ गई। क्या बोलूं, किस हक से बोलूं तुझे? पर आरोही, एक बात है, तेरी आंखें कुछ और कह रही है, सुबह कुछ और। चलती हूँ बेटा।
आई एम सॉरी बड़ी माँ। आज पहली बार मैंने झूठ बोला आपसे। क्योंकि सच बोलने की ना ख्वाहिश है और ना गुंजाइश। अर्जुन, तुम भी कभी नहीं समझ पाओगे मैंने ये फैसला क्यों लिया। मैं चाहता हूं कि अर्जुन मेरे साथ रहे, खुश रहे। तुम अपने बाबा के साथ रहो, खुश रहो। और वो खुशी कैसे हासिल करनी है वो मैं तुम्हें बताता हूं। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन, तुम भी कभी नहीं समझ पाओगे मैंने ये फैसला क्यों लिया। मुझे खुद नहीं पता कि आरोही ने अपना फैसला क्यों बदल दिया। मैंने तो उसे अपनी रजामंदी भी दे दी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उसने। मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन आप ये बताइए मैं क्या करूं। कल आरोही की शादी है और सुर की भी। कल मेरे घर से मेरी दोनों बेटियां विदा होकर जाएंगी। आप जरूर आइए। आप आरोही की बड़ी मां है। हरिप्रसाद जी, मैं जिंदगी भर आरोही की बड़ी मां ही थी, पर अब मुझे अर्जुन की मां बनकर रहने दीजिए, क्योंकि आज आरोही से ज्यादा मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। कल आपकी बेटी की आंखों में विदाई के आंसू होंगे और मेरी बेटी की आंखों में तन्हाई के। मुझे माफ करना, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। ये आपने बड़ा अच्छा बताया पंडित जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मतलब सुर का लगन शो बहुत निकला गोधूली के बाद रात को 7:45 बजे। और आरोही का करण और आरोही के लगन का शुभ मुहूर्त है रात्रि में, रात्रि 10:30 बजे। और पुत्र देख के करण आरोही की कुंडलियां हैं वो खराब हो जाएंगी। या मुझे दी। और बहुत ही शुभ दिन है पंडित जी, एक दिन में दो मुहूर्त, यानी दोनों बहनों की शादी एक साथ निपट जाएगी। देखिए सब कितना जल्दी हो गया चंदन जी कि कुछ पता ही नहीं लगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचारे करण को तो हमने बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया कुछ तैयारी करने के लिए। जब फेरा रात आती है ना, तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जिस घड़ी फेरे होने लिखे होते हैं उस घड़ी होके ही रहते हैं। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए समधी जी, करण बहुत ही समझदार लड़का है। मैंने बात कर ली है उससे और वो बहुत ही खुश है इस रिश्ते से। और शुभ काम में देर क्यों करनी चाहिए, एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी निपट जाएगी। देखो शाम के फेरे में तो ना सुर और अभय की शादी हो जाएगी और रात को 10:30 के मुहूर्त में करण और आरोही की शादी हो जाएगी, है ना। करण और आरोही के लगन का शुभ मुहूर्त है रात्रि में, रात्रि 10:30 बजे। और
आज शुभ काम में देर क्यों करनी चाहिए? एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी निपट जाएगी। रात को 10:30 के मुहूर्त में करण और आरोही की शादी हो जाएगी।